क्या मालूम था कि करबला का रंग जब चढ़ जाएगा तो कासिम की कुर्बानी देखकर अकबर मैदान में आते हैं और अकबर की कुर्बानी देखकर औनो मोहम्मद मैदान में आते हैं और इनका बलिदान देखकर नन्हे असगर तड़पने लगते हैं। कौन जानता है? मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिस घड़ी दीदार होता है तो दरूद पाक पढ़कर अलीमी आप सो जाएं, सुना है ख्वाब में सरकार का दीदार होता है। एक बार और दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनी जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम। ज़ी वक़ार उलमाए अहले सुन्नत वल जमात मसलकी आला हज़रत के मजबूत तरीन सुतून स्टेज पर जलवा अफरोज़ है। आप हजरात से गुजारिश है कि आप दुआ करें कि थोड़ी देर में आपकी खिदमत कर सकूं। आज रात 3 बजे से मेरी तबीयत इतनी ख़राब है कि कोई भी दूसरा आदमी होता वापस चला गया होता, लेकिन मैं जानता हूं कि एक जलसा कितनी मेहनत कितनी परेशानी के बाद मुनक़िद होता है और किसी के नहीं पहुंचने से कितना बड़ा नुकसान होता है। हजार परेशानियों के बावजूद भी मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। आप अंदाज़ा लगाइए कि मैं किशनगंज से यहाँ तक आने की पोजीशन में नहीं था। मैंने कहा कि भाई आप मेरे लिए गाड़ी भेजिए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। कमेटी के लोगों ने, उलमा ने गाड़ी भेजा तो मैं आया। बहरहाल पहले से आराम है, दुआ करें कि मैं आपकी खिदमत कर सकूं। अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदो, मेरे रसूल जो दे उसे ले लो और मेरे रसूल जिससे मना करें उसे छोड़ो। आज दुनिया ने हर उस काम को अपना लिया जिसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है और हर उस काम को छोड़ दिया जिसका ताल्लुक इस्लाम से है। 13 दिसंबर 2022 से 23 से बिहार की ऐतिहासिक और आंदोलन की जमीन बेतिया से मैंने तहरीक शुरू की और 21 दिसंबर 2024 तक रातों दिन मैं लगा रहा बिहार झारखंड के मुख्तलिफ हिस्सों में उलमा की एक लंबी जमात लेकर। और बेहम्दिल्लाह ताला आप हज़रात की दुआओं से मामूली कामयाबी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा कामयाबी मिली। एक गरीब बाप अगर 2 बेटियों का बाप है तो उसकी शादी करने के बाद वो भिखारी बन जा रहा है। जमीन बेचकर, सूद पे कर्जा लेकर लड़कों के डिमांड को पूरी कर रहा है। आपको हैरत होगी कि बिहार झारखंड में एक साल 9 दिन के अंदर 1,17,000 लड़कों को हम लोगों ने बगैर डिमांड के शादी करने पे मजबूर किया है। हद तो ये है कि जहां अपने मसलक के लोग नहीं हैं वहां से भी गुजरते हुए गरीबों ने ऐसा इस्तकबाल किया। बिहार के एक हाईवे से हम लोग गुजर रहे थे, एक बूढ़ी औरत रास्ते पर दोनों हाथ उठाए खड़ी थी। गाड़ी रोक दी गई। कहा, हजरत हमारे पूरे इस इलाके में कोई मस्जिद नहीं है,
आप मेरी ये 5 गट्ठा रोड के किनारे जमीन ले लीजिए, शर्त यह है कि इस मस्जिद का नाम मदीना मस्जिद रखिएगा। सिर्फ 6 महीने के अंदर उस मस्जिद की तामीर हुई और गुज़श्ता जो रमज़ान का महीना गया उसमें बाज़ाब्ता तरावी की नमाज भी हुई। बस दुआ करें कि मैं आपकी खिदमत कर सकूं। आपके साथ हमारे साथ ज़बान का प्रॉब्लम भी है। आप बंगला जानते हैं, मैं बंगला जानता ही नहीं, जबकि बंगाल में ही रहता हूं मैं। तो बहुत आसान मैं उर्दू हिंदी बोलूंगा तो समझ जाइएगा ना, हैं? समझ जाइएगा, कोशिश कीजिएगा। असल सर्वे कीजिए ना, अरब के लोग हजरत ऊंट का गोश्त खाते हैं, इसलिए उनके अंदर किब्र नुखुवत गुरूर पाया जाता था। तुर्की के लोग घोड़े का गोश्त खाते थे कि उनके अंदर चालाकी, तजर्बा, तेजी और बहुत जज्बात उनके अंदर पाए जाते थे। अंग्रेज सूअर का गोश्त खाते हैं, इसलिए बेहयाई, बुराई, ज़िना और फहाशी उनके अंदर आम है। अफ्रीका के लोग बंदर खाते हैं, इसलिए उनके यहाँ नाच गाना उछल कूद बहुत ज्यादा है। हजरत इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान जिस जानवर से उन्स रखता है और जिन जानवरों को खाता है, धीरे धीरे उस जानवर की फितरत उसके अंदर पैदा हो जाती है। अरब के लोगों के अंदर ऊंट की फितरत, तुर्की के लोगों के अंदर घोड़े की फितरत, अंग्रेजों के अंदर सुअर की फितरत, अफ्रीका वालों के अंदर बंदर की फितरत, और हम लोग तो 20 बरस से पोल्ट्री मुर्गी खा रहे हैं। पोल्ट्री मुर्गी खा रहे हैं, और अब देखिएगा पोल्ट्री मुर्गी को, ये चल नहीं सकती, ये चल नहीं सकती, ये बोल नहीं सकती, खाली चू चू करती रहे, जहां है वहीं पड़ी हुई है। जो आया उठाया और ज़बह कर दिया, जो आया उठाया, मन करे तो उसका बालों पर छील दे, मन करे तो उसके चमड़े को नोच कर बर्बाद कर दे। अब 20 बरस से पोल्ट्री मुर्गी खाते खाते हमारी फितरत भी पोल्ट्री मुर्गी की तरह हो गई। जो चाहे हमें ज़बह कर दे, जो चाहे हमारे घरों को उजाड़ दे। बोलने की सलाहियत, एहतजाज करने की सलाहियत नहीं है। मुसलमानों, आज भी मेरे गौस का मुर्गा जिंदा है, आज भी मेरे गौस का मुर्गा जिंदा है। अगर आज भी हम लोगों ने अपने बुजुर्गों के आदेश पर अमल किया तो याद रखिए, कल भी जमीन हमारी थी, आज भी जमीन हमारी है। थोड़ा सा आप लोग रंग जमाइएगा। मैं कितना जबर करके अपने ऊपर मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, अक्सर उलमा जान रहे हैं, लेकिन मैं इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत करूंगा, जितनी देर भी करनी होगी खिदमत करूंगा। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हम सबको इस्लामी जिंदगी अता फरमाए। मैं आपको बता नहीं पाऊंगा और बयान भी नहीं कर पाऊंगा कि ये जज्बा मेरे अंदर क्यों आया। अगर मैं कमाने पे तुला होता 1 साल के अंदर तो न जाने कितना कमाता, लेकिन पूरे 1 साल तक मुश्किल से मैंने 25 से 30 जलसे किए होंगे, जिसमें मैंने नजराना वाला जलसा किया हो, वरना तेल अपना जलाया, गाड़ी अपनी रखा, खाना अपने से खिलाया, होटल का किराया हमने दिया, गाड़ी का भाड़ा हमने दिया, और पूरे हिंदुस्तान में ये तय करके हम बैठे हैं कि इंशाअल्लाह ताला मुसलमानों के अंदर से भीख मांगने का रिवाज तो हम खत्म करके ही दम लेंगे। अगर इजाजत हो तो मैं अपनी तहरीर का वाकया सुनाता हूं। कोई तकरीर नहीं, तकरीर तो मैं सुनाऊंगा ही। तहरीर मेरे अंदर क्यों पैदा हुई? दिसंबर का महीना,
मुरादाबाद का जंक्शन था। मैं उससे 2.5 किलोमीटर दूर एक जलसे से तकरीर करके बीच रोड पे खड़ा था। तकरीबन 3, सवा 3 या 2:30 बज रहा होगा। कड़ाके की सर्दी, किसी रिक्शे वाले के इंतजार में मैं खड़ा था। एक रिक्शा वाला आया, सर्दी की वजह से चेहरा बांधे हुआ, मगर जिस्म देख के लग रहा था कि ये बूढ़ा है। कहा मुल्ला जी चलना है क्या? मैंने कहा जंक्शन पहुंचा दो। कहा 50 रुपये लूंगा। मैंने कहा चलो। जब मैं जंक्शन पहुंचा तो पसीने में वो रिक्शा वाला भीग गया था। गमछा वगैरह जब खोला चेहरे से तो चेहरे पे दाढ़ी थी। मुझे पता नहीं क्या समझ में आया, मैंने जेब से 200 रुपये निकाले और उस ज़ईफ आदमी को दिया कि चचा इसको रख लो। जैसे ही मैंने कहा चचा इसको रख लो, वैसे ही वो आगे बढ़कर मुझे कलेजे से लगाकर इतना रोने लगा कि मुझ जैसे आदमी को भी रोने पे मजबूर कर दिया। मेरे शाने भीगा दिए उसने। मैंने कहा रोने की वजह क्या है? मगर बताने को तैयार नहीं। रो रहा है तो रो रहा है। हमने कहा कुछ तो वजह बताओ चचा। बोला आज से 1 हफ्ता पहले फजर की नमाज पढ़कर मैं घर गया तो मेरे दरवाजे पर एक नकाबपोश औरत हाथ में तलवार लेकर खड़ी थी। मैं डर गया कि कोई कातिल है। मैं रुक गया, आगे डर से बढ़ नहीं रहा। तब उस नकाब के अंदर से आवाज आई, अब्बा आओ, मैं तुम्हारी बड़ी बेटी हूं, आओ। तलवार इसलिए लेके खड़ी हूं कि इस तलवार से मुझे भी ज़बह कर दो, घर में जो 2 बेटियां पड़ी हुई हैं उन्हें भी ज़बह कर दो। मैं परेशान के बेटी अभी तो मैंने 3 महीना पहले तेरी शादी की है। कहा सबसे बड़ी मुसीबत तो यह है अब्बा कि तुम गरीब हो। जहेज के लालची दरिंदों का मुंह नहीं भर पा रहे थे तुम, तो 3 महीने कुछ गैर मानूस लोग आए, उन्होंने कहा कि तेरी बेटी को बगैर जहेज के हम शादी करेंगे। तुमने तहकीक किया नहीं, कर दिया। लेकिन वो मुसलमान नहीं थे, वो गैर मुस्लिम थे। चंद रात मुझे इस्तेमाल करने के बाद हर रात वो अपने इलाके के गैर मुस्लिमों के घरों में मुझे भेजकर मेरी आबरू लूटते रहे। बड़ी मुश्किल से आज जान बचा के निकला हूं। आज जान बचा के निकली हूं। मुझे भी मारो, मेरी बहनों को भी मारो, मेरे जिस्म में काटो तो खून नहीं है। मैं ज़ारो कतार खड़े होकर रो रहा हूं। जिस ट्रेन का टिकट था मैंने फाड़ के फेंक दिया। मेरे पास जितने पैसे थे उन पैसों को लेकर मैं उसके घर आया। बड़े बड़े उलमा को मैंने बुलाया और शाम तक किसी भी तरह उलमा से पैसा इकट्ठा करके उन 3 बच्चियों की शादी कराकर मैं 2 रोज के बाद वहां से पलटा। उसी दिन मैंने ये तय कर लिया कि मुसलमानों, अब गरीब बेटियों को बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। अब गरीब बाप अपनी जमीन बेचकर अपनी बेटियों की शादी नहीं करेगा। अब गरीब बाप जो है रोएगा नहीं अपनी बेटियों के लिए। कहां हो, कहां चले जा रहे हो? क्या दुनिया में कोई हजरत फातिमा से खूबसूरत लड़की है क्या? क्या मौला अली से ज्यादा कोई ताकतवर है क्या? मेरे नबी ने कितनी सादगी के साथ शादी किया था हजरत मौला अली और हजरत फातिमा तो ज़हरा की। जरा जिंदगी गुजारना और देखना कि एक मियाँ बीवी की जिंदगी क्या होती है। तुमने तो कारोबार कर लिया है, तुमने तो बिजनेस कर लिया है। 5 बेटा है तो समझते हो चलो 50 लाख का बैलेंस चेक है, हम जब जाएंगे इसे भुना लेंगे। नमाज पढ़ता नहीं है मगर डिमांड का तसव्वुर है। वो नेकी करता नहीं है मगर डिमांड का तसव्वुर है। वो अच्छा कोई काम नहीं करता है मगर बुलेट और मोटरसाइकिल लेने की तमन्ना है। मैं बजोरे ताकत कहता हूं कि दूसरों की खैरात की गाड़ियों पे चढ़ने से बेहतर है कि तुम पैदल चलकर अपनी मंजिल को तलाश करो। तुम नंगे पांव चलकर अपनी मंजिल को तलाश करो। जिस दिन ऐसा कर लोगे तेरी जिंदगी में कामयाबी आ जाएगी। मैं तकरीर शुरू करूं, सुनिएगा।
तकरीर सुनने के लिए तैयार रहिए आप। मैं बहुत हाई फाई भी बोल सकता हूँ, बहुत गाढ़ी उर्दू भी बोल सकता हूँ, मगर वो काम मैं नहीं करता जो सर के ऊपर से निकल जाए। मैं चाहता हूं कि मैं आप तक पहुंचूं। तवज्जो दे। औरतें भी सुन रही हैं। अब आप लोगों ने, मालदार बाप ने तो बेटियों को और आसान कर दिया। अब जहेज में बाप अपनी बेटियों को स्कूटी दे रहा है, समझे। पहले कोई लफड़ा होता था तो लड़की सब्र करती थी, अब तो बाप ने स्कूटी दे दिया, स्टार्ट करके सीधे मैके भागाती, सीधे मैके भागाती। तवज्जो दे मैं क्या कह रहा हूं। एक नमाजी, सुभान अल्लाह बोलिए, बोलिए, हमको बोलने पे मजबूर मत कीजिए, बोलिए सुभान अल्लाह बोलिए। एक नमाजी कुरान पढ़ने वाली लड़की का निकाह, उसकी शादी एक गुनहगार कंजूस मक्खी चूस से हो गई। और आप लोग मेरी तरफ देखिए, ये उंगली है ना, अरे कुछ तो बोलो। ये जो एक एक इंच का निशान बना है इसको पोर बोलते हैं। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है कि मेरे रसूल अपनी उम्मत को कहिए कि कभी कभी मेरे नाम को अपनी उंगली के पोरों पे भी पढ़ लिया करें। फिर आप लोग नहीं बोल रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया, परवरदिगारा मेरी उम्मत को क्या मिलेगा। अल्लाह ने फरमाया कि जब उंगली के पोरों पे मेरा नाम पढ़ने वाला इंतकाल करेगा, कब्र में जाएगा, तो इतना उजाला इससे फैलेगा उंगली के पोरों से कि 7 कब्र पश्चिम, 7 कब्र पूरब, 7 कब्र उत्तर और 7 कब्र दक्षिण जो है उसका उजाला फैलेगा। अब सोच लो कि अगर 1 बीघे का कब्रिस्तान हो और 10 आदमी अगर उंगली पे पोर पे वजीफा पढ़ने वाले उसमें दफन हो गए, तो पूरे कब्रिस्तान में उजाला हुआ कि नहीं हुआ? उजाला हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन हम लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। और आप लोग भी लच्छेदार गुफ्तगू में आइएगा कि जो जितना झोंक में बोल जाए, जितना चिल्ला के बोल जाए, वही कामयाब। मैं वो काम कर सकता हूं, 2 मिनट तो मैं झलक दिखाई दूं, वो काम तो मैं कर ही सकता हूं। इन्होंने जो टोपी पहना है ये भी टोपी है, मैंने जो टोपी पहना है वो भी टोपी है, इन्होंने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है, ये बच्चे ने जो टोपी पहनी है भी टोपी है। मगर नाम सबका टोपी, नाम तो है सबका टोपी, मगर इसे बरकती टोपी कहते हैं, इसे रामपुरी टोपी कहते हैं, इसे गरम टोपी कहते हैं, उसे गोल टोपी कहते हैं। सबकी हकीकत टोपी है, मगर सबका नाम अलग अलग है। मैं तकरीर करके दिखा रहा हूँ कि कैसे तकरीर की जाती है, मगर मैं ये मौजू पे बोलूंगा नहीं, मैं वही इस्लाम वाली गुफ्तगू करूंगा। सब टोपी है मगर सबकी हकीकत टोपी है, मगर नाम अलग अलग है। इसे गर्म टोपी कहा जाता है, इसे रामपुरी कहा जाता है, इसे लियाकत कहा जाता है, इसे अफगानी कहा जाता है। उसी तरह बोला मुबालगा कहने दो। पानी जब आसमान से जमीन पर आए उसे बारिश कहते हैं, वही पानी जमीन से जब आसमान पे जाए उसे भाप कहते हैं, वही पानी आसमान से जब जमा हुआ गिरे उसे ओला कहते हैं, वही पानी आसमान से गिर के जमीन पे जम जाए उसे बर्फ का टुकड़ा कहते हैं, वही पानी गिर के अगर जो है बह जाए तो उसे नहर और दरिया कहते हैं, वही पानी अगर बाल्टी से निकले तो बाल्टी का पानी है, फ्रीज से निकले तो फ्रीज का पानी है, अगर वो डोल से निकले तो डोल का पानी है, वो गिलास से निकले तो गिलास का पानी है, वो बोतल से निकले तो वो बोतल का पानी है। वही पानी मौलाना अगर जिस्म से निकले पसीना होता है, आंख से अगर निकले वो आंसू होता है, वही पानी अगर फलों से निकले तो वो अर्क होता है, फूल की पत्ती से टपके तो वो जो है शबनम का कतरा होता है, और वही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकले तो आबे ज़मज़म होता है, और मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रहमत होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पत्ती पत्ती फूल फूल। हजरते अल्लामा सैफुल्लाह अली भी साहब क़िबला, बहुत अच्छा हजरत। हाय हाय हाय।
मैं इस तरह के भी तकरीर कर सकता हूं, मगर मैं एक तकरीर कर रहा हूं। कंजूस, महाकंजूस, बखील आदमी की शादी नेकोकार, परहेजगार, नमाजी औरत से हो गई। ऐसा हो जाता है। नमाज पढ़ने पर वो कहे मेरे घर में ये सब नहीं चलता। तवज्जो दे, मैं इधर कम देखूंगा, मगर औरतें ध्यान से मेरी बात सुने। एक औरत अगर कायदे की जिंदगी गुजारे तो पूरे घर की जिंदगी मोहतरम हो जाएगी, और एक औरत अगर बिगड़ जाए ना तो सारा समाज बिगड़ जाएगा, सारा समाज बिगड़ जाएगा। इन औरतों का मकाम व मनसब आप जानते नहीं हो, आप सिर्फ समझते हो कि बस वो एक काम की मशीन है। वो खेत में करे, घर में करे, जहां करे, वो काम की मशीन है। मगर मुझसे हदीस सुन लो, मेरे नबी फरमाते हैं कि जब किसी के घर में बेटा पैदा होता है तो अल्लाह फरमाता जा अपने माँ बाप का सहारा बन जा। लेकिन जब उस घर में बेटी पैदा होती है तो अल्लाह फरमाता चल तेरी वजह से तेरे माँ बाप का मैं सहारा बन गया। ये मकामो मनसब, ये मकामो मनसब। शादी हो गई, वजीफा पढ़े तो पढ़ने न दे, नमाज पढ़े तो पढ़ने न दे। मई जून का महीना है, एक लात मारा दरवाजे पर, दरवाजा खुला, औरत वजीफा पढ़ रही है। पढ़ लीजिए मेरे साथ, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। आवाज आई कहां हो? डर के मारे औरत ने तस्बीह छुपा ली। दिल ही दिल में कह रही है, ये लफ्ज मैं औरतों से कह रहा हूं कि अपने शौहरों से मिजाज कैसा रखो। वो दिल ही दिल में कह रही, या अल्लाह पापी है तो क्या हुआ, वो मेरा शौहर है, मेरी नेकियों के सदक़े में उसकी जिंदगी को हिदायत दे दे। खाना लाओ। औरत ने खाना रख दिया। गर्मी का महीना है, कंजूस बिस्मिल्लाह करने क्यों जाएगा? शुरू हो गया। लेकिन दाल सब्जी के साथ पसीना भी मुंह के अंदर जाने लगा। नेकोकार परहेजगार औरत आगे बढ़ी, हाथ पंखा लेके आई और इत्मीनान से शौहर के सामने बैठकर मोहब्बत से पंखे की हवा देने लगी। ज्यादा खुश मत होइएगा, ये पहले का फैशन था। जब शौहर खाता था तो बीवियां पंखा हिलाती थी। अब स्टाइल बदल गया, बीवियां खाती हैं, शौहर पंखा हिलाता है। और अगर कोई मौलवी मुल्ला डांट दे तो औरत कहेगी मौलाना चुप रहिए, 5 लाख रुपये में मेरे बाप ने इसको खरीदा है, ये पंखा नहीं हिलाएगा तो क्या करेगा? और बिको गरीब बेटियों के बाप की दौलत पर, तेरी दुनिया बर्बाद हो जाए। अरे मांगना ही है किसी बेटी के बाप से तो क्यों ऐरे गैरे से मांग रहे हो? चल मदीना, फातिमा के बाप से मांग ले, तेरी दुनिया भी सवार दे, तेरा उकबा भी सवार दे। नेकोकार औरत पंखा जल रही। इतने ही में एक फकीर आया, का कोई है जो अल्लाह के नाम पर दे दे? तवज्जो से सुनिए, कोई है जो अल्लाह के नाम पर दे दे? कंजूस मुंह खोलकर आंख फाड़ के देख रहा है कि ये एड्रेस भूल गया है क्या? सब जानता है ये किसका मकान है, फिर भी आ गया। मगर औरत जो परहेजगार थी, उसने अपने आंचल की गिरद खोला, 2-4 रुपये निकले, बिस्मिल्लाह पढ़ के फकीर के बर्तन में रख दिया। फकीर बड़ा मस्त है हजरत, आंख बंद करके कहता है, बेटी अल्लाह तुमको यहां भी खुश रखे, अल्लाह तुमको वहां भी खुश रखे। जरा सा मुस्कुराइए आप लोग ना, तब हमको समझ में आए कि आप लोग सुन रहे हैं। मैं अपने ऊपर जबर कर रहा हूं जो मैं तकरीर कर रहा हूं। अल्लाह तुमको हर जगह महफूज रखे। फकीर तो चला गया, कंजूस खड़ा हो गया, पकड़ा है औरत के बाल को, देना शुरू किया 2-4 हाथ। और जब हाथ लगे तब औरत कहे या अल्लाह,
यानी जलते पे पेट्रोल। एक तो गुनहगार, उस पर अल्लाह का नाम, इतना जल गया कि औरत को उठाया और हवा में उठाकर फेंक दिया, दीवार से सर टकराया, औरत बेहोश हो गई। इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं कि जिसका कोई ना हो उसका खुदा होता है। कंजूस चला गया। थोड़ी देर के बाद यह औरत होश में आई तो इसने देखा सर फटा है, आईना रखकर अपना इलाज खुद किया। आप मेरा साथ दे नहीं रहे इसलिए मेरा दिल टूट रहा है। अपने जख्मों की सफाई किया। जो रोटियां शौहर ने लात मारकर फेंकी थी उसे इकट्ठा किया। खाने की तैयारी कर रही है। जब तक फिर एक और फकीर आया, कहा कोई है जो अल्लाह के नाम पर दे दे। औरत सारा गम भूलकर जितनी रोटियां थी उठाकर फकीर के बर्तन में रख दिया। फकीर बड़ा मस्त है, फिर कह रहा है बेटी अल्लाह यहां भी बचाए, अल्लाह वहां भी बचाए। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। चला गया। रोटियां लेकर फकीर जा रहा है तो वो छुपा के नहीं जा रहा है, हवाओं में नचाता हुआ लोगों को दिखाता हुआ जा रहा है। इत्तफाक कहिए कि इधर से फकीर जा रहा है, उधर से वही कंजूस आ रहा है। बोला अरे बाबा मेरे गांव में तुमको खैरात। फकीर ने मुस्कुराकर कहा अरे पागल, गांव की बात करता है, मैं तेरे घर से लेके आ रहा हूं। बोला मेरे घर में किसने दिया? लफ्ज सुनिए और अगर सुभान अल्लाह कह सकते हैं तो कहिए। वो अल्लाह वाला फकीर कहता है कि तेरी जन्नती बीवी ने दिया है। एक धक्का मारा फकीर को, फकीर जमीन पर, रोटियां बिखर गई। घर पहुंचा, कहा तुमने मेरी मार भुला दिया? बोला याद है, अभी भी जख्मों में दर्द है। तेरी चोट जो तूने पहुंचाई है उसमें कसक है। कहा फिर भी तुमने दोबारा खैरात किया? कहा जिंदगी भर करती रहो। मारना है मार, काटना है काट, ज़बा करना है ज़बा कर, मगर एक बात याद रखना, अपने घर के दरवाजे में ताला लगा सकते हो, खुदा और रसूल की मोहब्बत के दरवाजे पे ताला नहीं लगा सकते हो। बोला इसे नहीं मानोगे, तुमको सजा देनी है। अब मैं तो देहात में रहता नहीं हूं, आप लोग मेरी बात समझे या ना समझे। वो जमीन खोदने के लिए क्या बोलते हैं उसको, कोदाल हैं? कोदाल लिया, जमीन खोदा, 2 आदमी के डूबने भर गड्ढा, उसमें लकड़ियां जलाई। लकड़ियां जब सुलग गई और आग जब शोलों के रूप में बदल गए तो उस औरत को गोद उठाकर उस जलते हुए आग में डाल दिया। जो मेरी दौलत लुटा दे उसे मर जाना बेहतर है, ऊपर से पत्थर की एक चट्टान रख दिया। थूक कर निकल गया। मगर जैसे ही अपने आंगन से वहां से निकला, घर के बरामदे में कदम रखा, अचानक उसके कान में आवाज आई, अम्मा अम्मा अम्मा। जालिम का दिल दहल गया। या अल्लाह मैंने गुस्से में बीवी को तो जला दिया, मगर मुझे याद ही नहीं था कि 3 साढ़े 3 बरस का मेरा एक बेटा है। मैं तो कायनात का हर सामान दे सकता हूँ, मगर माँ की ममता कहाँ से दे सकता हूँ? माँ का आंचल कहाँ से दे सकता हूँ? माँ का प्यार कहाँ से दे सकता हूँ? माँ की मोहब्बत कहाँ से दे सकता हूँ? याद रखो, जब दुनिया में दुआ कबूल न होती हो और मस्जिद के मेहराब मिंबर में भी दुआ कबूल न होती हो, पीर के आस्थानों पर भी अगर दुआ कबूल न होती हो, तो सैफुल्लाह अलीमी का ये जुमला याद रखना। उस वक्त माँ के कदमों को दबा लेना और कह देना, ए अम्मा मेरे लिए दुआ कर दे। माँ जिस दिन दुआ कर देगी उस दिन तू कामयाब हो जाएगा। बहुत बड़ा वसीला है। वो बच्चा अम्मा अम्मा कह रहा है। अब वो जालिम उठा है, अपने नन्हे बच्चे को कांधे से लगाया है। चलो दुकान का मंजर देखेगा बच्चा चुप हो जाएगा, मिठाइयाँ देखेगा बच्चा चुप हो जाएगा, खाने पीने के तमाम चीजें देखेगा बच्चा खामोश हो जाएगा, मगर हर चीज पे नजर डालकर बच्चा बस एक रट लगाए है, अम्मा अम्मा कह रहा है, अम्मा अम्मा कह रहा है। हलाल जानवरों का दूध दिया जा रहा है, मगर अम्मा अम्मा कहा जा रहा है। पानी की तड़प दिखाई जा रही है, मगर अम्मा अम्मा कह रहा है। हैरान और परेशान हो गया। सुबह से शाम हो गई है। अचानक एक बार, आखिरी बार बेटे ने अम्मा कहा और बाप की गोद में उसका
उसका सर ढलक गया। बाप ने समझा कि लगता है अब मेरा बेटा मर गया। उदास दिल से पलट रहा है घर की तरफ, उदास दिल से पलट रहा है कि अब तो बहुत बड़ा बुरा हाल हो गया, अब मेरा बेटा भी चला गया। खानदान का एक चिराग था वो भी मैंने जुल्म के पंजों तले दबा दिया है। अब वो पलट रहा है। मगरिब का वक्त है, रोड के किनारे मस्जिद है, मुअज्जिन की आवाज उभर रही है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। बच्चे को जमीन पर लिटाया है और गुनहगार के दिल में यह जज्बा आया है कि अगर रब राजी हो जाए तो सब राजी हो जाए। उसने बच्चे को जमीन पर लिटाकर मस्जिद की सीढ़ियों पे पेशानी टेक दिया है। कहे परवरदिगार तू अल्लाह है, तेरा काम है अता करना, मैं बंदा हूँ, मेरा काम है खता करना। ए मेरे मौला मुझे माफ कर दे, बस मेरे बेटे को सुकूनो करार दे दे और तू मुझे माफ कर दे। इधर बाप रो रो कर दुआ मांग रहा है, उधर नीम मुर्दा बेटा उठकर बैठता चला जा रहा है। और जब बच्चे को जिंदा देखा है, पलट कर वो घर आया है। तकरीबन 12-14 घंटे हो गए होंगे। इतनी देर में तो हड्डियां को भी आग में गल जाना चाहिए था, मगर आने के बाद जब उस आग के तंदूर के ऊपर से उसने पत्थर की चट्टान हटाया तो देख रहा है वो औरत जली नहीं है। आग ही पर सर को सजदे में रखकर सुभान रब्बियल आला, सुभान सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला पढ़ रही है। ये जालिम कहता है औरत ये क्या देख रहा हूँ? तो औरत ने सर उठाकर कहा होश में आ, ये तो खलीलुल्लाह की सुन्नत है, तो दुनिया की आग से बची हूँ। अगर रसूलुल्लाह की सुन्नत हो जाए तो जहन्नम की आग से बच जाए। हर काम करने की फुर्सत, नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं। आपसे पूछना बेवकूफी है कि आप भात खाते हो क्या? ये तो बेवकूफी है, इसलिए कि सिवाय भात के आप तो कुछ खाते ही नहीं। भात खाते हो क्या नहीं? जल्दी जल्दी थोड़ा सा बात करो, 2 मिनट 2-4 मिनट मुझसे बात करो। आप भात खाते हो? 10 आदमी का परिवार हो तो कितने किलो का चावल का भात बनेगा? अंदाजे से बोलो ना। 2-2.5 किलो। इन औरतों को मारते हो, बुरा भला कहते हो, मजदूर समझते हो। इतनी बड़ी साइंटिस्ट है, आज तक तुमने समझा कि बगैर स्कूल कॉलेज गए हुए बड़े बड़े साइंसदानों को फेल किए हुए ये 2-2.5 किलो चावल बनेगा ना? फिर आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो भाई। बनेगा ना? ये बताओ पढ़े लिखे लोग हो आप, 2 किलो चावल में कै पीस चावल है? नहीं गिन पाओगे? बे मौलवी लोग भी नहीं गिन पाएगा, जो मैथ पढ़ाता है वो भी नहीं गिन पाएगा। मगर बाप रे बाप, ये कितने भी साइंटिस्ट है, इसका कोई जवाब है? ये कितनी पढ़ी लिखी है, इसका कोई जवाब है? हजरत जिन चावलों को ये मर्द गिन न सका, उन चावलों को वो पकाने बैठती है। और जब बर्तन में डाल दिया, पानी उबल गया, चावल का रंग बदल गया, तो चमचा डाल के हिलाया। और हिलाने के बाद 1 चम्मच भात उठाया, उसमें से 1 को पकड़ के दबाया। और जब वो दब गया तो मुस्कुरा के कहती हो गया। बाप रे बाप, इतनी बड़ी साइंटिस्ट कि जिन चावलों को मर्द गिन न कर सका था, उसमें से 1 को दबाकर इसने सबको ओके कर दिया। हमने पूछा कि और तो किस कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़े? बोला कहीं नहीं। बोला फिर 1 को दबाकर सबको ओके कैसे किया? बोला अल्लाह ने चावल को ये फितरत दिया है कि 1 हो गया होगा तो सब हो गया होगा। क्या यही तो मेरे नबी कहते हैं कि नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, पढ़ते पढ़ते मर जाओ, पढ़ते पढ़ते मर जाओ। कयामत के दिन सबसे पहले हिसाब का नमाज का हिसाब होगा। और जब नमाज में पास हो जाओगे तो अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों अब मत हिसाब लो, ये मेरे नबी की उम्मत है, जब 1 में पास हो गया तो सब में पास इसको कर दो। इसकी तरफ ध्यान हम और आप नहीं देंगे। वो कैसा पहना है, वो कैसा खाता है,
उसके खेत में एक कट्ठा में इतना हो गया, हमारे खेत में इतना कम किए हुआ। बस इसी चक्कर में हम और आप बर्बाद, इसी चक्कर में बर्बाद। अल्लाह फरमाता है मेरे रसूल जो दे उसे ले लो, और मेरे रसूल जिससे मना करे उसे छोड़ो। तवज्जो है, तवज्जो। हम लोग अंसारी, दुनिया, खान, पठान, सैयद को टुकड़ियों में बांटा, अपने आप को बिरादरियों में हमने बांट लिया, और इससे ऊपर उठकर सोचने की सलाहियत हमारी खत्म हो गई। याद रखो, अंसारी, पठान, जुल्हा, दुनिया हम बाद में हैं, सबसे पहले हम मुसलमान हैं, सबसे पहले हम मुसलमान हैं। और जिस दिन ये तसव्वुर कर लोगे कि हम सबसे पहले मुसलमान हैं, उस दिन तुमसे ज्यादा कामयाबो कामरान कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। जरा मोहब्बत के साथ एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। हाँ, मैं आज यूट्यूब वाली तकरीर थोड़ी कर रहा हूं, मैं वो तकरीर कर रहा हूं कि अगर 2-4 आदमी भी सुधर गए तो मेरी आकबत बेहतर हो जाएगी, समझे, मेरी आकबत बेहतर हो जाएगी। कैसी जिंदगी हम और आप गुजारे। नमाज पे फख्र है कि हमने नमाज पढ़ लिया। कसम खुदा की, सिर्फ एक चीज समझ जाओ ना तुम, 2019 याद है ना? 2019 याद है? जल्दी बताना क्या है ये, जोर से बोलो। मास्क है? कसम खुदा की सिर्फ ये मास्क याद कर लो, मास्क याद कर लो। पूरी मेडिकल साइंस का इस बात पर इत्तेफाक है कि ये 4 इंच का कपड़ा से जो अपने नाक मुंह को ढक ले, दुनिया की कोई बीमारी नहीं लग सकती। अब जरा सोच के, मेडिकल साइंस का ये दावा कि 4 इंच के कपड़े से मुंह नाक ढक लो तो बीमारी नहीं लगेगी। अगर हमारी बेटी और हमारी बहनें नकाब पहन ले तो कितनी आफतों से बच सकती है। मगर ध्यान नहीं, तवज्जो नहीं हमारी। और आप किस बात पे गुरूर कर रहे हो? मस्जिद में चंदा दे दिया तो जन्नती हो गए, मदरसे में 2-4 गाड़ी ईंट दे दिया तो जन्नती हो गए। याद रख, एक न एक दिन हमें रब की बारगाह में जाना है। और मैं बहुत दर्द के साथ ये जुमला कह रहा हूं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएगा, मेरे नबी की बड़ी लंबी हदीस पाक है, उसका तर्जमा कर रहा हूं। अल्लाह फरमाएगा, मेरे इस बंदे का हिसाब करो, इसके अमल को वजन करो। हजरत फरिश्ते वजन करेंगे, देखता हूं कौन कौन बोल रहा है, कौन कौन नहीं। फरिश्ते वजन करेंगे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, 99 नेकी और 1 गुनाह। फरिश्ता भी खुश, बंदा भी खुश। बंदा रब की बारगाह में जाता है और कहता है, मौला तेरा बंदा बहुत मालामाल है, 99 नेकी किया उसने, 99 नेकी की। अल्लाह फरमाता है, ले जाओ इसे जहन्नम में डाल दो। फरिश्ते भी हैरत ज़दा, बंदा भी हैरत ज़दा। क्या इतनी लंबी जिंदगी दी, 100 नेकी नहीं किया? सुन रहे हैं ना आप लोग? 100 नेकी नहीं किया, जहन्नम में डाल दो। जुमा जुमा पढ़ने वाला मौलवी पर, इमाम पर रोब जमाएगा? बेनमाजी कमेटी वाला नमाज पढ़ाने वाले इमाम पर रोब जमाएगा? यही क्या कम है कि तुम्हारी नमाज पढ़ा रहा है वो। तुम तो 50,000 मंथली कमा कर भी ना तुम्हारा जीन्स फटा हुआ रहता है, समझे? 50,000 कमा के भी तुम्हारा जीन्स फटा हुआ रहता है। मगर 5,000 में इमामत करके भी जरा मौलाना का कपड़ा देख लेना, इसलिए कि ये दुनिया के रंग पे नहीं जाता, ये खुदा की इबादत करता है। इसकी सफाई का इंतजाम भी मेरा मौला करता है। डाल दो इसे जहन्नम में,
100 नेकी नहीं किया इसने, फरिश्ते पकड़ के उसे जहन्नम में ले जाना चाह रहे हैं। बंदा कहता है ठहर, मैं खुदा का हूं, खुदा मेरा है। सुभान अल्लाह बोल दो यार, बोल दो सुभान अल्लाह। आप जो चाह रहे हो मैं वो कर नहीं पाऊंगा, मैं ज्यादा मेहनत कर ही नहीं पाऊंगा, ये भी मैं जबर कर रहा हूं अपने ऊपर। आपको मालूम है 24 घंटे के बाद थोड़ा सा मैंने गीला भात खाया है, सिर्फ नमक के साथ, कोई एनर्जी नहीं मेरे अंदर, कोई तारीफ। मेरे बच्चे परेशान, मेरे बच्चों ने कहा कि आप जहां हैं वहीं रहिए, हम भाई कार आ रहे हैं आपको लेने के लिए। मैंने डांट के कहा कि नहीं, जहां हो वहीं रहो, मैं कल इंशाअल्लाह पहुंच जाऊंगा। बस आप दुआ करें, मैं वादा करता हूं जब मैं ठीक रहूंगा मुझको बुलवाइएगा, फ्री में मैं जलसा करके चला जाऊंगा। लेकिन आज मेरे दर्द की झलक देखिए आप। फरिश्तों में अपने खुदा से बात करूंगा का मौला ये मेरी गलती है, आए है ये मेरी कमी है कि मैं 100 नेकी न कर सका। यहां जुमा पढ़ने के बाद इतनी फुटानी है? सिर्फ जुमा पढ़ने के बाद, वो भी 2 रकत पढ़ा है, वो भी 2 रकत पढ़ा और इतनी फुटानी। कहां है मौज़िन, कहां है इमाम साहब? होश ठिकाने लग जाएंगे। अरे कौम की बेटी लोग बैठ जाओ ना, इनको कोई समझाओ भाई, इसलिए कि मैं उनकी जबान नहीं समझूंगा, वो मेरी जबान नहीं समझेंगे। तवज्जो दे, ऐसी ऐसी फुटानी करता है लोग। मैं मस्जिद में था, हजरत एक आदमी आया, 10 रुपया चंदा दिया। मैंने नाम पूछा, बोला हाजी मोहम्मद फला। दूसरा नमाजी बोला हजरत 20 रुपया लिखिए चंदा। हमने कहा नाम, बोला नमाजी मोहम्मद फला। तो हाजी साहब गर्म हो गए, ये कोई नाम है? बोला आप हाजी क्यों लिखवाए? बोला हम तो हज किए हैं। बोला जिंदगी में एक बार किया तो नाम के आगे लिखवा दिया, हम दिन भर में 5 मरतबा नमाज पढ़ते, हम नमाजी नहीं लिख सकते हैं? अजब हाल है आदमी का। मौला ये मेरी कमी है कि मैं 100 नेकी नहीं कर सका, मगर ए परवरदिगार तू तो गफूरुर रहीम है ना, अपने फजल से माफ कर दे मेरे अल्लाह। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों मेरा बंदा रो रहा है, दिल थाम के रखिएगा, मेरा बंदा रो रहा है, बख्शिश के लिए ले जाओ इसे मैदान क़यामत में, मेरे सारे बंदे हैं उनके बीच में छोड़ दो, बोलो मेरे किसी एक बंदे से एक नेकी ले ले और 100 कर ले, मैं इसे जन्नत दे दूंगा। बाप के पास गया, अब्बा एक नेकी, कहा बेटा कुछ नहीं है मेरे पास। अम्मा एक नेकी, कहा बेटा जब तक दूध पिलाना था पिला दिया, मगर नेकी मत मांग, मेरे कशकोले अमल में नहीं है। वो बीवी जिसके लिए घर में दीवारें उठी, भाई भाई में इख्तिलाफ हुआ, पूरी जिंदगी की कमाई जिस बीवी के हाथ में दिया, का बेगम एक नेकी, मुंह टेढ़ा करके बोलेगी चल भाग, अपनी खटिया खुद खड़ी है, तेरी मदद कहां से करूं? परेशान। अब यहां से संभाल लीजिए अपने आप को। एक एक आदमी से नेकी मांग रहा है, 25,000 बरस तक पैदल चलेगा। अल्लाह अल्लाह। अब सोचो 25,000 बरस पैदल चलोगे तो कहां से कहां पहुंच जाओगे आप? 25,000 बरस तक पैदल चलेगा क़यामत के मैदान में, मगर एक भी नेकी नहीं मिलेगी। एक दिन डगमगा के गिर जाएगा, फरिश्ते ठोकर मारेंगे, उठ चल नेकी मांग या जहन्नम में चल। वह इंसान तड़प कर कहता है फरिश्तों अब नेकी मांगने की हसरत नहीं, अब तो सारा वजूद जख्मी हो गया, 25,000 बरस हो गए पैदल चलते हुए, अब बस एक ही है कि मुझे उठाकर जहन्नम में डाल दो। मुसलमानों जरा सा ध्यान दो, फरिश्ते लेकर इसे जहन्नम के दरवाजे पर जाएंगे तो ये इंसान देख के चौंक जाएगा कि इसके गांव का एक आदमी पहले से जहन्नम के गेट पे खड़ा है। हैरत से देख के बोलता अरे भाई तू यहाँ?
बोला हम तुम्हारी तरह बेवकूफ हैं जो वजन कराने जाएं। बोला क्या मतलब? बोला तुम्हारे पास 99 नेकी है तो तुम्हारा ही हाल है, हम काहे को जाएं वजन कराने? मेरे पास 99 गुनाह है, 1 नेकी है। एकदम कंपलसरी है कि हमको कहाँ जाना है, हम परफेक्ट जगह पे खड़े हैं, गेट खुलेगा हम अंदर चले जाएंगे। हम काहे को जाएं इधर उधर करने, पैदल चलने, हम एकदम ठीक जगह पर। तू क्यों आया? तुमको तो खुदा ने हुक्म दिया था कि 1 नेकी का जुगाड़ कर लो, जन्नत दे दूंगा। कहा देख ले 25,000 बरस तक मांगा मगर किसी ने नहीं दिया। कहा देख लिया हम कितने चालाक हैं, हम पहले ही से आ गए हैं जहां आना था, जाओ जहन्नम में। अब ये 99 नेकी वाला जब जहन्नम की तरफ बढ़ता है तो अचानक 99 गुनाह वाला खड़ा होता है। कहे भाई रुक जा, ठहर जा। बोला क्या हुआ? बोला तो मैं तो कन्फर्म हूं कि बच नहीं पाऊंगा, मगर एक चांस है तू जन्नत में जा सकता है। बोला कैसे? बोला मेरे पास जो 1 नेकी है ना, वो रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं है। एक काम कर, ये नेकी तू ले ले, कम से कम गांव का तो एक आदमी जन्नत में चला जाएगा। बोल दो यार, बोल दो सुभान अल्लाह, बोल दो ना, एक आदमी गांव का चला जाए जन्नत में। बोला तू देगा? कहा ले ले, हम रख के करेंगे क्या। मेरे नबी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वह गुनहगार नेकी देगा, नेकोकार लेके रब की बारगाह में पहुंचेगा। मौला तेरे हुक्म से 1 नेकी का इंतजाम हो गया। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों मेरा कौन बंदा है जो क़यामत के मैदान में नेकी बांट रहा है? फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला तेरा एक बंदा है जहन्नम के गेट पे, उसने दिया है, कहा उसको भी पकड़ के लाओ। जहन्नम के गेट से वो भी लाया जाएगा। क्या तुमने नेकी दिया? हाँ मेरे मौला मैंने दिया। मैंने दिया? बोला क्यों? क्यों दिया? बोला रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं था मेरे परवरदिगार, तो मेरे दिल ने फैसला किया कि मैं जन्नत में जाऊं या ना जाऊं, मेरा एक भाई जन्नत में चला जाए। फिर बोलना चाहिए था आप लोगों को, मैं मजबूर हुआ ना, मैं तकरीर लहरा के आपको दिखा देता, लेकिन अभी भी मैं खराब नहीं बोल रहा हूं, वो बातें बोल रहा हूं जो आपके दिल पे लगे। कटौती कहीं से नहीं हो रही है। जैसे ही गुनहगार ये कहता है मौला मेरे दिल ने फैसला किया कि मैं जाऊं या ना जाऊं, मेरा भाई चला जाए, वैसे ही मेरे खुदा का ऐलान होगा फरिश्तों मेरे हुक्म से दोनों को जन्नत में डाल दो, दोनों को जन्नत में डाल। अब फरिश्ते कहेंगे मौला ये मुकम्मल परहेजगार जन्नत समझ में आई, ये मुकम्मल गुनहगार इसको जन्नत कैसे? तो अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों खामोश रहो और फैसला करो कि जब बंदा होकर मेरे बंदा पे रहम कर रहा है तो क्या मैं अल्लाह होकर अपने बंदा पे रहम न करूंगा? क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तामीरी कॉन्फ्रेंस, दारुल उलूम गौसिया, जुमला अराकीने कमेटी। बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद। अगर आप जरा सा भी हम और आप ख्याल कर ले, तसव्वुर कर ले, ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं। एक हदीस सुनिए, रात को सोते हैं कि नहीं? अरे आज के बाद सोते हैं ना? सुबह को उठते हैं कि नहीं? कुछ तो बोलो यार, मैं थक गया, कुछ तो बोलो। सुबह उठते हो ना, दरवाजा खोल के उठते हो या दरवाजा बंद किए किए बाहर निकल जाते हो? बोलो भाई, कुछ तो बोलो, मेरी बात नहीं समझ रहे हो आप लोग। दरवाजा खोलते हो ना, रोज बंद करो रोज खोलो, और ये काम औरतों का है, इसलिए कि आखिर में वही दरवाजा वगैरह बंद करती है, सुबह को वही जल्दी खोलती है, समझे? और आप लोगों को क्या है, आप लोग तो बिस्तर पे पड़ोगे, मोबाइल चलाना शुरू करोगे, कब चलाते चलाते नींद आ गई कोई ठिकाना नहीं। और सूरज निकलने के बाद उठोगे, सूरज निकलने के बाद उठोगे और उसके बाद क्या करोगे? प्रैक्टिकल सुनो हमसे।
कभी कान में उंगली डालोगे और उसके बाद मुंह में जो जमा होगा घोंट जाओगे, मुंह में जो जमा होगा घोंट जाओगे, यही होगा। समझे? मेरे नबी फरमाते हैं कि जो आदमी सूरज तुलू होने के बाद जागता है, शैतान या तो उसके कान में पेशाब कर देता है या तो उसके मुंह में थूक देता है, और वही घोंटते हो, वही कान में जमा रहता है तो उंगली डाल के हिलाते हो, और उसके बाद कहोगे हम बहुत पक्के मुसलमान। रखिए सब उसी में रखिए, सारा पैसा उसी में रखिए, मुझको लेने देने की जरूरत नहीं, उसी में रखिए। रोज बंद करो रोज खोलो, मगर तरीका मैं बताता हूं। बताऊं या खत्म कर दूं? बताऊं? क्या? मेरे नबी फरमाते हैं कि जब दरवाजा बंद करने जाओ आखिरी बार, देखिए मेरी तरफ, दरवाजा को चौखट में सटाने से पहले पहले हल्की आवाज में पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और दरवाजा बंद कर दो। एकदम आसान है कि नहीं? साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह क्या मिलेगा? बोला एक शैतान था जो तेरे साथ साथ अंदर घुस गया था, तूने बिस्मिल्लाह पढ़ा तो वो शैतान बाहर निकल के भाग गया। फिर मेरे नबी कहते हैं कि पाक रहो या नापाक, सुबह को जब पहली बार दरवाजा खोलो तो दरवाजा खोलने से पहले एक बार और पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग साथ नहीं दे रहे हो भाई मेरा। और एक बार फिर पढ़ो, दरवाजा खोलो। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह रात को पढ़े तो शैतान घर से भागा, सुबह को पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? मेरे नबी ने मुस्कुरा कर कहा जो शैतान घर से भागा था ना, वो गुस्से में बाहर टहल रहा था, निकल बाहर तुमको बताते हैं। मगर जैसे ही तूने सुबह को पढ़ लिया तो शैतान तेरे गांव से भाग गया, शैतान तेरे गांव से भाग गया। अब इसको यही रहने दीजिए। दूसरा जुमला सुनिए, औरत मर्द बच्चा बच्ची सब सुने। सोने के बाद भी बोलते हैं क्या? बोलो भाई। बोलते तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों का इतना बचता है कि दूसरों को सोने नहीं देते। कुछ लोगों का इतना बचता है बाजा कि दूसरों को सोने नहीं देते। बोलता कोई नहीं। गौर से सुनिए, जन्नत में जाना है? अरे बोलो ना, बेगर पैसा का हम जन्नत में ले जाएं आपको? बेगर मेहनत के ले चले जन्नत में? तो सुनो, एक काम का ये आदत डालो, पाक रहो या नापाक, मियाँ बीवी की जिंदगी हो, जो भी जिंदगी हो, समझना है समझ लो, नहीं समझते हो तो अकेले में आके समझ लेना। सब बात माइक पे नहीं बोली। पाक रहो या नापाक, जब सोने जाओ तो आखिरी बोली जो मुंह से निकले वो पहला कलमा हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहला कलमा हो। समझिए मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं। पहला कलमा हो और सो जाओ। अब इमरजेंसी में बोलना पड़े ये बात की बात है, लेकिन ये नियत कर लिया कि मुझको सोना है तो जो आखिरी बात हो वो पहला कलमा। और सुबह को जब उठो तो जो पहली बोली मुंह से निकले वो पहला कलमा। प्रैक्टिस करो। गुटखा खाने के बाद मर जाते हो, गुटखा नहीं छूटता। खैनी बीड़ी की आदत पड़ जाए तो नहीं छूटता, इसकी भी आदत डालो, जन्नत में जाओगे। क्यों? आदत डालो इसकी। मेरे नबी फरमाते हैं कि कब्र में जब दफन करके लोग आपको हटेंगे तो फरिश्ते आपको कब्र में ठोकर मारेंगे। तो मुर्दे को यह एहसास होगा मैं सोया हुआ था, कोई मुझको जगा रहा है। बहुत बड़ी बात कह दिया मगर आपके सर के ऊपर से निकल गया। मरने वाले को यह एहसास होगा मैं सोया था, जाग रहा हूं,
और आदत लग गई है कि जगते जगते पहला कलमा पढ़ता है। जैसे ही फरिश्तों ने कहा उठते उठते आदत के मुताबिक कब्र में पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब फरिश्तों ने आपस में कहा, इससे क्या सवाल जवाब करोगे, ये तो बड़ा पहुंचा हुआ मुर्दा है। सवाल सुना नहीं, जवाब दे दिया, तीनों सवाल का जवाब दे दिया। अल्लाह फरमाएगा जन्नत के दरवाजे खोल दो। जन्नती हो गए कि नहीं हो गए? मैंने पहले क्या कहा था, बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाजा बंद करो, बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाजा खोलो। और जूठा प्लेट जूठा बर्तन न छोड़ो, उसको धुल के रखो। अगर जूठा बर्तन जूठा प्लेट रखोगे तो जिन्नात और शैतान उसको आके चाटेंगे, और जिस पागलपंती के शिकार हो, पागलपन की शिकार हो। खुला भी मत छोड़ो, उसको ढक्कन से बंद करो। और अगर ढक्कन ना हो तो मेरे नबी फरमाते हैं कि कोई मेरी उम्मत का इंसान छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा लेकर बिस्मिल्लाह पढ़कर उस पर रख दे तो रात भर वो टुकड़ा हर आफत और मुसीबत से बचाने के लिए काफी है। अब एकदम आखिरी मोमेंट पे मैं आ रहा हूं। 1 घंटे हो गए। अब देखिए कितनी देर में इस वाकये को बयान कर रहा हूं। मेरी तरफ ध्यान से दीजिए। जैसे ये सैकड़ों औरतें सुन रही है ना, पता नहीं कब किसके दिमाग में क्या आ जाए, कोई जानता है? ऐसे ही जलसा हो रहा और ये हदीस सुनाई जा रही है। एक लड़की के दिमाग में यह बात बैठ गई कि मौलाना ने बहुत अच्छी बात की है, हमें तो बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, हमें बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। अब वो लगी बिस्मिल्लाह पढ़ने। थोड़ा सा 2 मिनट और हमारा साथ दे दीजिए आप लोग, समझे? कुछ नहीं खाने की वजह से जब जोर लगा रहा हूं तब जो है तकलीफ हो रही है। माफ कीजिएगा, मेरा वादा है मौलाना कि फिर जब मैं रूह बसेहत हुआ, अगर आप लोगों ने याद किया तो मैं बगैर पैसा क्या कर। एक लड़की के दिमाग में बैठ गया कि बिस्मिल्लाह बहुत अच्छी चीज है, शुरू कर दी। झाड़ू लगाए तो बिस्मिल्लाह, बर्तन धोए तो बिस्मिल्लाह, कपड़ा धोए तो बिस्मिल्लाह, खाना बनाए तो बिस्मिल्लाह। आप लोग सुभान अल्लाह कह दो ना। थोड़ी देर के बाद एक गैर मुस्लिम की बच्ची आ गई, देखा मुसलमान की बेटी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कह रही, उसको बहुत अच्छा लगा। वो कहती है, ए बहन ये क्या है बिस्मिल्लाह, ये क्या है बिस्मिल्लाह? हाँ बेटा हटा लो, क्या है बिस्मिल्लाह? तो मुसलमान की बच्ची ने कहा, ये मेरे धर्म का मामला है, मेरा अपना यकीन है कि काम में मुसीबत होगी तो अल्लाह मुसीबतों से बचा लेगा, और काम में बरकत होगी तो अल्लाह बरकतों से माला माल कर देगा। गैर मुस्लिम बच्ची कहती है, बहन बहुत अच्छा लगता है, हमको भी याद करा देना। बताओ कै मिनट लगेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम याद कराने में? याद करा दिया। सुबह से शाम तक उसी के घर पढ़ती रही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवज्जो से सुन लीजिए, आप कुछ बोलिए चाहे मत बोलिए। शाम को अपने घर गई, कहा पापा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए अम्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए भैया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए दीदी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैरों का माहौल है, वो लोग मुस्कुरा कर कहते हैं, देखो ना बिटिया की जबान पर मुसलमानों का कलमा कितना अच्छा लग रहा है। बचपन का खिलौना जानकर लोगों ने छोड़ दिया, मगर धीरे 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 नशा चढ़ गया उसके ऊपर। वो गैर की बच्ची बेटी जवान हो गई, बाप ने रिश्ता तय किया, बारात आ गई, फेरे लगे, बरमालाएं डाल दी गई, अग्नि पूजा हो गई, दुल्हन बनकर चली। आखिरी मोमेंट है एकदम, दुल्हन बनकर चली, बाप की दहलीज को पार किया तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी।
आप कुछ बोलिए चाहे मत बोलिए, मैं इसको पूरा करूंगा। ससुराल की डोली पे कदम रखा, पहले बिस्मिल्लाह पढ़िए। ससुराल उतरी है तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़िए। सास को नमस्कार किया तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा। ससुर का आशीर्वाद लिया तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा। पति परमेश्वर के रूपरेखा को देखा तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा। एक कोहराम बरपा है। फलाने दास बहू तो बड़ी खूबसूरत लाए, मगर बिस्मिल्लाह का तुम छल्ला कहां से। लालची भिखारी ससुराल वालों ने गांव वालों को कहा चुप रहो, बहुत माल लेकर आई है। अगर अभी रोक टोक कर दी और वापस चली गई तो हम भिखारी के भिखारी रह जाएंगे। समझे? अभी रहने दो, 2-4 रोज के बाद जहां डांटेंगे कहां गया बिस्मिल्लाह पता तक नहीं चलेगा। उसे क्या मालूम था कि ये वो नशा नहीं जिसे तुलसी उतार दे। कुछ दिनों के बाद शौहर ने कहा धर्म पत्नी बिस्मिल्लाह छोड़ का ना पति देव नहीं होगा। ससुर ने कहा बहू रानी बिस्मिल्लाह छोड़ का नहीं पिताजी। सास ने कहा बिस्मिल्लाह छोड़ करना माता जी। इतनी मार मारा लोगों ने, सर से पैर तक फोड़ दिया। तब वो औरत कहती है और मारना है मार ले, मगर एक बात याद रख, जब तक मेरी सांस है तब तक बिस्मिल्लाह की आस है। ससुराल वालों ने कहा साबुन, मसाला, मिर्च, सरफ का काम इसको दो, जख्मों में लहरेगा तो बिस्मिल्लाह छोड़ेगी। उसे क्या मालूम था कि करबला का रंग जब चढ़ जाएगा तो कासिम की कुर्बानी देखकर अकबर मैदान में आते हैं, और अकबर की कुर्बानी देखकर ओनो मोहम्मद मैदान में आते हैं, और इनका बलिदान देखकर नन्हे असगर तड़पने लगते हैं। कौन जानता है? छोड़ दिया लोगों ने उसको उसके हाल पर। अब मैं देहात में आ रहा हूं, मुझको संभालो। दूध दही वगैरह को चूहे बिल्ली से बचाने के लिए कुछ लोग छप्पर में ना रस्सी की जाली बुन के लगाते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सिकिया। जहां उसका ससुर बैठा था उसके सर पे सिकिया था, मिट्टी की हांडी थी। अपनी बुढ़िया से कहता है हांडी में क्या? बोला आम का अचार। बोला जितना है निकाल दे। बोला क्या करोगे? बोला एक सपेरे से दोस्ती हुई है, एक जहरीला सांप ले आकर रखते हैं और कल इसी के नीचे खाने बैठेंगे। बहू खाना लेके आएगी, हम ड्रामा करेंगे कि खाना ठीक नहीं है, तुम कहना आम का अचार दे दो। उसे क्या पता कि हमने उसमें सांप रखा है। बहू हाथ डालेगी, सांप काटेगा, बहू भी मर जाएगा, बेटा फिर नया जहेज लेकर आएगा। कुत्ते के मुंह से राल टपक रही है, मगर खुदा की कुदरत मुस्कुरा रही है। बोल दो सुभान अल्लाह। प्री प्लान बैठे हैं कुफ्र वाले, इस्लाम मुस्कुराने को तैयार है। खाना दिया, एक लुकमा खाकर ऐसा मुंह बनाया, ऐसा मुंह बनाया, ऐसा बनाया कि मत पूछिए। डांट दिया, ये कोई खाना है? जब तक बुढ़िया ओवरटेक करके कहती है आम का अचार दे दे, बोला नहीं जा रहा। एक आम का अचार दे दे, बोले हमको नहीं मालूम कहाँ है। बुढ़िया बोला वो का सिकिया पर है, निकाल दें? का बोल तो रहे निकालने को। औरत कहती है निकाल दें? का बोल तो रहे निकालने को। आगे बढ़ी, कोई भी काम करती है तो बिस्मिल्लाह पढ़ती है। पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सिकिया पे जो हांडी है हाथ डालकर हाथ निकाला तो उंगलियों में आम का अचार नजर आ रहा। ससुर चिल्ला के बोला ये क्या है? बोला अचार था दे दिया। बोला हो ही नहीं सकता, हमने तो तेरी मौत का सामान वहां रखा है। हमने तो तेरी मौत का सामान वहां रखा। बोला क्या? बोला सांप। बोला गलत बात, आप एक बाप जैसा ससुर ऐसी हरकत नहीं करेगा। कहा यकीन ना हो तो मैं दिखाता हूं। लाठी मारा,
एक सांप फुनकारता हुआ निकला, कोने में आया, छुप गया। तब औरत फौरन सर को सजदे में डालती और चीख कर कहती है, पिताजी गवाह रहिएगा, बिस्मिल्लाह पढ़ी थी तो दुनिया के अजाब से बची हूँ, अब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने जा रही हूँ ताकि जहन्नम के अजाब से बचूं। आप अंदाजा लगाओ मुसलमानों, कैसी जिंदगी की जरूरत है। कैसी जिंदगी की जरूरत है। हजरात माफ कीजिएगा मुझे, और ये मत कहिएगा कि मौलाना ने तकरीर नहीं की। मुझको जो करना था मैंने कर दिया, और इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा तो आपकी खिदमत करूंगा। इससे ज्यादा मुझसे बोला नहीं जा रहा है, तकलीफ का ज्यादा एहसास हो रहा है। माजरत के साथ बात खत्म करता हूँ। एक मिनट बैठो, एक मिनट बैठो। भाई जल्दी से एक बात हमको बता दो, बैंक कभी जाते हो कि नहीं आप? बोलो ना भाई, हम चंदा उंदा नहीं करेंगे आपसे। बैंक जाते हैं कि नहीं?